हूँ। द 5 AM क्लब भाग 1। क्या आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि महान लीडर्स, एथलीट्स और क्रिएटिव जीनियस अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? तो चलिए आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी किताब की यात्रा पर निकलते हैं जिसने लाखों लोगों की दिनचर्या और सोच को पूरी तरह बदल दिया। द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित। ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूला है जो हमें बताता है ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम जानेंगे इस किताब की पूरी गहराई, सभी विचार, प्रैक्टिकल टिप्स और जीवन बदल देने वाले सिद्धांत। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। अध्याय 1, एक महान सुबह की शुरुआत, हिस्ट्री मेकर बनो। कहानी शुरू होती है एक परेशान और बिखरी हुई एंटरप्रेन्योर महिला से। उसका जीवन सफलता के बावजूद तनाव और असंतोष से भरा है। वो अपने करियर से थक चुकी है और अंदर ही अंदर टूट रही है। वो एक मोटिवेशनल सेमिनार में भाग लेती है जहां एक प्रसिद्ध स्पीकर बोल रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म होती है वहां एक रहस्यमयी बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिसकी हालत साधारण लेकिन सोच असाधारण होती है। यह व्यक्ति एक अरबपति है जिसने अपनी सफलता और आनंद का श्रेय एक सादी लेकिन ताकतवर आदत को दिया, सुबह 5 बजे उठना। वो कहता है, While the rest of the world sleeps, history makers are up building the future. यानी जब दुनिया सो रही होती है उस समय इतिहास रचने वाले लोग अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। यहाँ से शुरू होती है सुबह के 5 बजे क्लब की यात्रा। अध्याय 2, सुबह का जादू, द विक्ट्री आवर, 5 AM to 6 AM। बुजुर्ग अरबपति, एंटरप्रेन्योर महिला और एक परेशान आर्टिस्ट को एक ऑफर देता है उसके साथ एक यात्रा पर चलने का, जहां वो उन्हें बताएगा कि कैसे सुबह के 5 बजे क्लब की आदत ने उसे अरबपति बनाया और जीवन में संतुलन दिया। इस यात्रा की पहली सीख, Own your morning, elevate your life. 5 बजे से 6 बजे का समय जिसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं को 3 भागों में बांटा गया है। 20-20/20 फॉर्मूला। 20 मिनट मूव एक्सरसाइज, जैसे ही आप उठते हैं तुरंत कोई फिजिकल एक्टिविटी करें पसीना बहाएं। ये आपके शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है जो आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करता है। 20 मिनट रिफ्लेक्ट, ध्यान, जर्नल। इसके बाद 20 मिनट आत्मचिंतन करें, चाहे वो मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या शांत बैठना। 20 मिनट ग्रो, सीखना। सुबह का अंतिम सेगमेंट सीखने को दें, किताब पढ़ें, ऑडियो बुक सुने या कोई कोर्स। ये समय आपके ब्रेन को नई दिशा देता है। अध्याय 3, क्यों जरूरी है सुबह जल्दी उठना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत शांतिपूर्ण, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं तो पूरा दिन उसी लय में चलता है। सुबह का समय वो समय होता है जब आपका मन शांत होता है, आपका शरीर ऊर्जा से भरा होता है और आपका दिमाग रचनात्मक स्तर पर काम करने के लिए तैयार होता है। ये वो समय है जब महान लेखक लिखते हैं, कलाकार चित्र बनाते हैं और विजनरी अपने सबसे बड़े आइडिया सोचते हैं। अध्याय 4, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। बुजुर्ग अरबपति 4 स्तंभों की बात करता है। 1. माइंडसेट, सोच आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। 2. हार्ट सेट, भावनात्मक शक्ति, दिल की मजबूती भावनात्मक संतुलन से आती है। 3. हेल्थ सेट, स्वास्थ्य, फिट शरीर ही बड़े लक्ष्यों की नींव है। 4. सोल सेट, आध्यात्मिक जुड़ाव, अपने उद्देश्य से जुड़ना। सुबह का पहला घंटा इन चारों को सशक्त करने का समय है। भाग 1 का सारांश। 5 बजे उठना एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली हथियार है। विक्ट्री आवर का 20-20/20 फॉर्मूला आपकी दिनचर्या को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। असली सफलता सिर्फ काम में नहीं, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन में है। तो दोस्तों, यह था द 5 AM क्लब का पहला भाग। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे हम जानेंगे कि कैसे ये आदत पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगले भाग की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 2 में। तब तक याद रखिए, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। भाग 2, सुबह की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को नया आकार दो। अध्याय 5, 4 आंतरिक साम्राज्य, इनर एम्पायर्स। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल दिमागी ताकत, माइंडसेट ही हमें सफलता दिला सकती है, लेकिन रॉबिन शर्मा बताते हैं कि इंसान का विकास 4 प्रमुख आंतरिक साम्राज्य पर निर्भर करता है। 1. माइंडसेट, आपके विचारों की गुणवत्ता ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को शक्तिशाली और सक्षम समझते हैं तो आपके निर्णय भी उसी स्तर के होंगे। 2. हार्ट सेट, दिल की भावना, भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना मानसिक स्वास्थ्य। रिश्ते, आत्मसम्मान और आत्मप्रेम इसके भाग हैं। नकारात्मक भावनाओं को समय पर समझना और उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। 3. हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर आपका वाहन है, यदि ये थका हुआ और अस्वस्थ है तो आप कितना भी बुद्धिमान हो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 4. सोल सेट, आत्मिक ऊर्जा, आत्मा से जुड़ना,
जीवन के उद्देश्य को महसूस करना, यही असली सफलता की जड़ है। सुबह का समय आत्म जागरूकता के लिए सबसे प्रभावशाली होता है। सुबह के 5 बजे क्लब इन चारों आंतरिक साम्राज्यों को जागृत करता है। अध्याय 6 हीरोइज्म का विज्ञान, आइडेंटिटी हैबिट्स। बुजुर्ग अरबपति कहते हैं, You'll never rise any higher than your self-identity. आपका आत्मचित्रण ही आपकी सीमा है। आप दिन में जो कुछ भी करते हैं माइनस वो आपकी पहचान के अनुरूप होता है। अगर आप खुद को आलसी समझते हैं माइनस आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप खुद को एक लीडर मानते हैं माइनस आप वैसा ही कार्य करेंगे। नई पहचान गढ़ो। मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ। मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ। ये केवल सकारात्मक वाक्य नहीं बल्कि नई पहचान के बीज हैं। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं माइनस ये आपकी पहचान को दोबारा गढ़ने का मौका है। अध्याय 7 आदतों की न्यूरोसाइंस, ब्रेन्स हार्डवायरिंग। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कोई भी आदत एक वैज्ञानिक प्रोसेस से बनती है। इसे द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसमें 3 चरण होते हैं। 1 डिस्ट्रक्शन फेज, डे 1 to 22। नई आदत शुरू करते समय बहुत असहजता होती है। सुबह 5 बजे उठना आपके शरीर और दिमाग को झकझोर देता है। यह समय त्याग का है। 2 इंस्टॉलेशन फेज, डे 23 to 44। अब आप नई आदत की संरचना में होते हैं। ये फेज उबाऊ, बोरिंग और कभी कभी थका देने वाला लगता है। 3 इंटीग्रेशन फेज, डे 45 to 66। ये वो समय है जब आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब ये कठिन नहीं लगता माइनस बल्कि एक पहचान बन जाती है। वैज्ञानिक रूप से 66 दिन लगते हैं किसी भी आदत को स्थायी बनाने में। अध्याय 8 ट्रिगर्स, रिचुअल्स और रिवॉर्ड्स का चक्र। हर आदत एक साइकिल में काम करती है। ट्रिगर संकेत, रिचुअल आदत, रिवॉर्ड इनाम। उदाहरण, ट्रिगर अलार्म बजना, रिचुअल तुरंत उठकर 20 मिनट की एक्सरसाइज, रिवॉर्ड एनर्जी और सकारात्मकता। रॉबिन कहते हैं, माइनस इस चक्र को समझकर आप कोई भी आदत बना सकते हैं। अध्याय 9 सुबह की रूटीन, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। बुजुर्ग अरबपति एक और गहरा मंत्र देते हैं, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। ये क्या है? यह सुबह के समय बनाया गया वो ध्यान का बुलबुला है जिसमें आप बाहरी दुनिया को बंद करके केवल खुद पर काम करते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यह समय सिर्फ आपके लिए होता है, माइनस आपकी सेहत, सोच, आत्मा और विकास के लिए। अध्याय 10 प्रेरणादायक यात्रा, मुसीबतें ही अवसर हैं। बुजुर्ग अरबपति एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को लेकर दुनिया की यात्रा पर निकलता है, माइनस रोम, साउथ अफ्रीका, भारत माइनस, जहां वे विभिन्न शिक्षाओं के माध्यम से सुबह के 5 बजे क्लब की गहराई को समझते हैं। वो कहते हैं, Suffering has a purpose. Pain is the price of greatness. हर कठिनाई एक अवसर है माइनस आपके चरित्र को मांझने का। सुबह जल्दी उठना, ठंड में उठना, नींद की कुर्बानी देना, माइनस ये सब आपको एक महान व्यक्तित्व की ओर ले जाते हैं। भाग 2 का सारांश। सफलता सिर्फ आदतों की बात नहीं, आपकी पहचान की बात है। 66 दिन के संघर्ष से जीवन भर की शक्तिशाली आदत बनती है। सुबह का समय आपके 4 आंतरिक साम्राज्य को जागृत करता है। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस आपके दिन की क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो दोस्तों, ये था द 5 AM क्लब का भाग 2, जहां हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, हमारी पहचान कैसे बदलती है और सुबह का समय किस तरह हमें अपने असली रूप से मिलवाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और आगे के भागों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम और भी रोमांचक सिद्धांतों को समझेंगे। माइनस मिलते हैं भाग 3 में। तब तक याद रखिए, योर मॉर्निंग्स शेप योर डेस्टिनी। भाग 3 खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा निवेश है। अध्याय 11 आत्मसंयम का महत्व, सेल्फ मास्टरी इज द DNA ऑफ लेजेंडरी। बुजुर्ग अरबपति एक अत्यंत मूल्यवान बात कहते हैं, All change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. हर परिवर्तन की शुरुआत कठिन होती है, बीच में उलझन भरी होती है, लेकिन अंत में वो सुंदर और सार्थक बन जाती है। यही नियम 5 बजे उठने की आदत पर भी लागू होता है। आत्मसंयम का अर्थ अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं को समझना, अपने शरीर और मन को अनुशासन में रखना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते तो दुनिया पर कैसे असर डालोगे। अध्याय 12 ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। रॉबिन शर्मा ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस नामक मॉडल बताते हैं जो ये समझाता है कि असाधारण प्रदर्शन कैसे किया जाता है। यह 2 चक्रों पर आधारित है। 1 हाई एक्सीलेंस साइकिल, HEC, गहन ध्यान, कठिन परिश्रम, गहरी समस्या समाधान क्षमता, सीखने और योगदान का फोकस। 2 डीप रिकवरी साइकिल, DRC, भरपूर नींद, शांत समय, प्रकृति के बीच रहना, रचनात्मकता को समय देना। यदि आप लगातार केवल मेहनत ही करते रहेंगे और विश्राम नहीं करेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। महान लोग काम करते हैं ग्रेटर देन, फिर रुकते हैं ग्रेटर देन, फिर वापस उभरते हैं।
अध्याय 13 सुबह के 5 बजे रूटीन को पवित्र बनाना, द होली आवर एज सीक्रेट रिचुअल। बुजुर्ग अरबपति बताते हैं कि सुबह 5 से 6 बजे के समय को होली आवर कहा जाता है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक संस्कार है जिसे आदर के साथ निभाना चाहिए। इस घंटे को ऐसे पवित्र बनाएं, इसे मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से मुक्त रखें। शांत वातावरण में बिताएं, अपने साथ समय बिताएं, अंदर की आवाज सुनें। ये समय आपके अंदर के निर्माण का है। जब अंदर मजबूत होगा तभी बाहर असली सफलता दिखेगी। अध्याय 14 नेतृत्व का असली अर्थ, लीड विदाउट अ टाइटल। रॉबिन शर्मा की एक और प्रसिद्ध किताब लीड विदाउट अ टाइटल से भी ये किताब प्रभावित है। बुजुर्ग अरबपति कहते हैं, You don't need a position to be a leader. You only need a decision. आपको किसी पद या पहचान की जरूरत नहीं है किसी बदलाव को लाने के लिए। सच्चा नेतृत्व होता है जब आप अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें, जब आप अनुशासित रहें भले ही कोई देख न रहा हो, जब आप खुद को बदलकर दूसरों की मदद करें। सुबह 5 बजे उठना एक लीडरशिप का सिंबल है, अपने जीवन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक। अध्याय 15 टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को करें डिजाइन। रॉबिन शर्मा एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग मेथड, यानी आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से ही ब्लॉक कर लें। समय 5 बजे से सुबह के 6 बजे, कार्य विक्ट्री आवर 20-20/20। समय 6 बजे से सुबह के 7 बजे, कार्य पढ़ाई या लक्ष्य निर्धारण। समय 9 बजे से रात के 12 बजे, कार्य डीप वर्क बिना डिस्टर्बेंस। समय 1 बजे से दोपहर के 2 बजे, कार्य विश्राम और पुनर्नविकास। समय 5 बजे से शाम के 6 बजे, कार्य एक्सरसाइज या परिवार के साथ। समय 8:30 से रात के 9 बजे, कार्य अगली सुबह की तैयारी। ऐसा करने से आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल आता है। अध्याय 16 डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना, प्रोटेक्ट योर जीनियस। आज की सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देना। बुजुर्ग अरबपति कहते हैं, Addiction to distraction is the death of creative production. अगर आप अपने जीवन में कुछ महान बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान फोकस की सुरक्षा करनी होगी। कैसे करें? नो फोन जोन बनाएं। दिन में कम से कम 3 घंटे बिना नोटिफिकेशन के गुजारें। डिजिटल डिटॉक्स करें, वीकेंड पर फोन बंद रखें। अध्याय 17 सकारात्मकता का नियम, जॉय इज अ जीपीएस। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि खुशी आपके जीवन का नेविगेशन सिस्टम है। जब आप किसी काम को करते हुए सच्ची खुशी महसूस करते हैं, समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। इसलिए सुबह 5 बजे उठने की शुरुआत भी तभी सफल होती है जब आप उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेरणा और आनंद के साथ अपनाते हैं। भाग 3 का सारांश, आत्मसंयम और पहचान बदलाव की नींव है। एलीट परफॉर्मेंस 2 चक्रों से बनती है, फोकस, जोड़, रिकवरी। होली आ केवल एक समय नहीं, एक पवित्र अभ्यास है। समय प्रबंधन, ध्यान की रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा यही सुबह के 5 बजे क्लब का सार है। तो दोस्तों, ये था द 5 AM क्लब का तीसरा भाग, जिसमें हमने जाना आत्मसंयम, आदतों की ताकत, नेतृत्व का असली अर्थ और ध्यान की रक्षा करने के असाधारण तरीके। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ एक सुबह की आदत नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली है। अगले भाग में हम सीखेंगे और भी उन्नत सिद्धांत जो आपके जीवन को भीतर से चमका देंगे। बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं भाग 4 में, तब तक याद रखिए, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। भाग 4 महानता का मार्ग, अनुशासन, त्याग और स्पष्टता के साथ। अध्याय 18 जीवन को डिजाइन करो, ग्रेटनेस इज अ प्रोसेस। बुजुर्ग अरबपति कहते हैं, Greatness is not a result. It is a process. बहुत से लोग सफलता को एक मंजिल मानते हैं, लेकिन ये एक यात्रा है। हर दिन का छोटा सा संकल्प, हर सुबह की एक नई शुरुआत और हर बार जब आप खुद पर जीत पाते हैं, यही असली महानता है। महान बनने का मतलब है लगातार अनुशासित रहना, असुविधा को अपनाना, खुद से गहरे सवाल पूछना। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन यह स्थायी होती है। अध्याय 1910 Tactics of Lifelong Genius. अब बुजुर्ग अरबपति बताते हैं वो 10 महान रणनीतियां, टैक्टिक्स जो जीवन भर की प्रगति और उत्कृष्टता के लिए जरूरी हैं। 1. द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस डिस्ट्रैक्शन से खुद को पूरी तरह अलग कर एक ऐसा बुलबुला बनाना जहां केवल आपके लक्ष्य हों। 2. द 90-90 रूल, अगले 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को देना। 3. द 60-10 मेथड, हर 60 मिनट फोकस के बाद 10 मिनट ब्रेक दिमाग को रीसेट करने के लिए। 4. द डेली 5 कॉन्सेप्ट, हर दिन 5 छोटे कार्य करें जो आपके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाएं। 5. सेकेंड विंड वर्कआउट, दोपहर या शाम को एक छोटा सा दूसरा वर्कआउट ऊर्जा को दोबारा बढ़ाने के लिए। 6. 2 मसाज प्रोटोकॉल, हर हफ्ते 2 बार मसाज ताकि शरीर और दिमाग रिलैक्स हो।
7. ट्रैफिक यूनिवर्सिटी यात्रा के समय को ऑडियोबुक और पॉडकास्ट से सीखने का मौका बनाएं। 8. ड्रीम टीम क्रिएशन, ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो आपकी ग्रोथ को समर्थन दे। 9. वीकली डिजाइन सिस्टम, हर हफ्ते एक बार संडे को पूरा हफ्ता डिजाइन करें, माइनस अपने टाइम ब्लॉक्स और गोल्स सेट करें। 10. द 60-मिनट स्टूडेंट, हर दिन कम से कम 1 घंटा सीखने में लगाएं, चाहे पढ़ना हो या कोर्स करना। अध्याय 20. ब्रेन और हार्ट की बायोलॉजी। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जब हम सुबह जल्दी उठकर शरीर और दिमाग दोनों को एक्टिव करते हैं, माइनस, तब BDF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्रेन सेल्स को ग्रोथ में मदद करता है, फोकस बढ़ाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को सुधारता है। यानी 5 बजे उठना केवल मनोवैज्ञानिक फायदों के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक वैज्ञानिक लाभों के लिए भी है। अध्याय 21. जागरूक दिनचर्या, लिव डेलिबरेटली। बहुत से लोग रिएक्टिव जीवन जीते हैं, यानी बाहरी घटनाओं के अनुसार अपनी सोच और मूड बदलते हैं। लेकिन सुबह के 5 बजे क्लब आपको एक प्रोएक्टिव जिंदगी देता है, माइनस, जहां दिन की शुरुआत आपकी शर्तों पर होती है, फोकस आपकी प्राथमिकताओं पर होता है, लक्ष्य आपके मूल्यों पर आधारित होते हैं। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना, माइनस, ये सब आपको हर दिन को जागरूकता के साथ जीने की शक्ति देते हैं। अध्याय 22. सफलता की कीमत, द कॉस्ट ऑफ मास्टरी। रॉबिन शर्मा बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, You can't be great and be comfortable at the same time. यदि आप सच्चे महानता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आराम को त्यागना होगा। सुबह 5 बजे उठना ठंडा और असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यही असुविधा धीरे धीरे आपको उस एज तक पहुंचाती है जहां महानता शुरू होती है। अध्याय 23. खुद से वादा, द पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। बुजुर्ग अरबपति दोनों पात्रों, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट, को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें वे खुद से एक वचन लेते हैं। मैं हर दिन 5 बजे उठूंगा। मैं अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों को पोषित करूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में 1% बेहतर बनूंगा। मैं अपने विचार, व्यवहार और आदतों को जागरूक रूप से चुनूंगा। यह वचन कोई दूसरों से किया गया वादा नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक अनुशासन का प्रतीक होता है। भाग 4 का संक्षिप्त सार। महानता कोई गिफ्ट नहीं, एक अनुशासित प्रक्रिया है। 10 व्यावहारिक रणनीतियां जीवन भर की उत्कृष्टता के लिए कारगर हैं। सुबह के 5 बजे रूटीन मस्तिष्क और आत्मा दोनों को नया जीवन देती है। जागरूक दिनचर्या ही सच्चे परिवर्तन की नींव है। असुविधा को अपनाना इक्वल्स असाधारण बनना। तो दोस्तों, ये था द 5 AM क्लब का तीसरा भाग, जिसमें हमने जाना आत्मसंयम, आदतों की ताकत, नेतृत्व का असली अर्थ और ध्यान की रक्षा करने के असाधारण तरीके। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ एक सुबह की आदत नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली है। अगले भाग में हम सीखेंगे और भी उन्नत सिद्धांत, माइनस, जो आपके जीवन को भीतर से चमका देंगे। बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं भाग 4 में। तब तक याद रखिए, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। भाग 5. उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर यात्रा, भीतर की शक्ति की खोज। अध्याय 24. उद्देश्य की पुकार, लाइफ्स कॉलिंग। बुजुर्ग अरबपति अपने मेहमानों को एक शांत और दिव्य स्थान पर ले जाते हैं, एक मठ जैसा आश्रम जहां केवल ध्यान, साधना और आत्म जागरूकता की साधना होती है। यहाँ वो कहते हैं, The real mission is not to chase success. It is to discover significance. सच्चे जीवन का उद्देश्य सिर्फ दौड़ना नहीं है, बल्कि अपने होने के अर्थ को पहचानना है। वो पूछते हैं, तुम क्यों जी रहे हो? तुम्हारे जीवन का उच्चतम उद्देश्य क्या है? तुम क्या पीछे छोड़ना चाहते हो? यह सवाल सुनकर एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों भीतर से हिल जाते हैं, क्योंकि अब तक वे बाहर की सफलता के पीछे भागते रहे, लेकिन आत्मा की आवाज को अनसुना किया। अध्याय 25. मृत्यु का बोध, डेथ एज द अल्टीमेट मोटिवेटर। रॉबिन शर्मा की किताब में ये एक गहरा मोड़ है, जब अरबपति उन्हें एक कब्रिस्तान के पास ले जाते हैं और पूछते हैं, What if today was your last day? जब हम मृत्यु को पास से देखते हैं, तभी हमें जीवन का मूल्य असली रूप में समझ आता है। उन्होंने सिखाया, मृत्यु से डरिए मत, उससे सीखिए। हर दिन को ऐसे जिए मानो वो अंतिम हो। जो अधूरा है उसे आज पूरा कीजिए। अपनों से कह दीजिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। उस एक चीज को आज कीजिए जिसे टालते आए हैं। मृत्यु का बोध हमें एक जीवित आत्मा बनाता है, जो सतर्क, सजग और अर्थपूर्ण जीवन जीती है। अध्याय 26. आत्मा का पुनर्जागरण, द अवेकनिंग। इस अध्याय में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस करते हैं। वे अब सिर्फ बिजनेस या आर्ट के लिए नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझने के लिए जागे हैं। ये बदलाव स्पष्ट होते हैं। वे अब सुबह उठना केवल एक टास्क नहीं मानते, बल्कि एक आत्मिक अनुष्ठान मानते हैं। वे अब हर दिन के साथ शांति, सादगी और उद्देश्य को अपनाते हैं। वे तकनीक से दूरी बनाकर प्रकृति और रिश्तों से जुड़ते हैं। उनका जीवन अब भटकाव से उद्देश्य की ओर बढ़ता है। अध्याय 27. सेवा और विरासत, सर्विस ओवर सक्सेस। बुजुर्ग अरबपति अब उन्हें बताते हैं,
Don't just live to get, live to give. सच्चा जीवन केवल पाने के लिए नहीं होता, देने के लिए होता है। उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। 1. अपनी शक्ति को दूसरों की मदद में लगाओ। 2. अपने ज्ञान को आगे बढ़ाओ। 3. एक ऐसी विरासत छोड़ो जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। सुबह 5 बजे की आदत अब उनके लिए सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी बन चुकी है। अध्याय 28, पुरानी आदतों का मोह, द पुल ऑफ द पास्ट। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अपने पुराने शहर लौटते हैं, उन्हें एहसास होता है कि पुरानी आदतें फिर से उन्हें खींच रही हैं। देर रात तक जागना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टालमटोल करना, गुस्से और चिंता से भर जाना। लेकिन अब वे जागरूक हैं, इसलिए वे जानते हैं कि इन आदतों का क्या परिणाम होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आदतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन सतर्कता बनाए रखनी पड़ती है। अध्याय 29, एक नया जीवन, न्यू मॉर्निंग न्यू यू। अब जब वे अपने जीवन में लौटे हैं तो वे एकदम नए इंसान हैं। उनकी सुबह 5 बजे शुरू होती है। विक्ट्री आवर अब उनका स्थायी हिस्सा है। रिश्ते अब गहरे और भावनात्मक हैं। उनका काम अब अधिक उद्देश्यपूर्ण और सेवामूलक है। उन्हें अब दिखावा नहीं, सादगी भाती है। तनाव और भ्रम के बजाय शांति और स्पष्टता है। वे अब सुबह के 5 बजे क्लब के सच्चे प्रतिनिधि बन चुके हैं। भाग 5 का सारांश। असली सफलता का मतलब है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। मृत्यु का बोध आपको अधिक जीवित बनाता है। सेवा, विरासत और जागरूकता ही गहरे परिवर्तन का मार्ग है। पुरानी आदतें वापस लौट सकती हैं, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। सुबह जल्दी उठना अब एक रूटीन नहीं, एक संस्कार बन चुका है। भाग 6, शीर्षक, उत्कृष्टता की द्वैध चक्र और परफॉर्मेंस की विज्ञान। प्रस्तावना। अब हम पहुंचते हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के उस भाग में जहां लेखक रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि केवल जल्दी उठना ही काफी नहीं है, सही तरीके से उस समय का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस भाग में हम सीखेंगे कि ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और 90-90-1 रूल जैसे सिद्धांत कैसे हमारी लाइफ बदल सकते हैं। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, उत्कृष्टता के 2 चक्र। शर्मा के अनुसार हर सफल व्यक्ति की लाइफ 2 साइकिल्स में चलती है। 1. हाई एक्सीलेंस साइकिल, उत्कृष्टता चक्र। 2. डीप रिकवरी साइकिल, गहन पुनर्प्राप्ति चक्र। 1. हाई एक्सीलेंस साइकिल, ये वो समय होता है जब आप लगातार गहरी फोकस और उत्पादकता में होते हैं। इसमें आप अपने मिशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या किसी कठिन लक्ष्य पर कार्य करते हैं। इस चरण में आपका मानसिक और भावनात्मक बल चरम पर होता है। इस समय में हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करना चाहिए। रॉबिन इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां आप अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करते हैं। 2. डीप रिकवरी साइकिल, उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए पुनः चार्ज होना भी जरूरी है। डीप रिकवरी का मतलब सिर्फ सोना नहीं, बल्कि जानबूझकर खुद को रिजुविनेशन देना है। ये फेज शामिल करता है डिजिटल डिटॉक्स, लंबी वॉक, ध्यान, संगीत, प्रकृति से जुड़ाव और विश्राम। की इनसाइट। अगर आप सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और खुद को रिकवर नहीं होने देंगे तो आप जल जाएंगे, बर्नआउट। और अगर आप सिर्फ रिलैक्स करेंगे और कभी जोर नहीं लगाएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदत निर्माण का विज्ञान। शर्मा समझाते हैं कि सुबह 5 बजे का समय हमारे दिमाग के लिए क्यों सबसे अनुकूल होता है। उस समय हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निष्क्रिय होता है, जो हमें संदेह करने और डराने वाला हिस्सा होता है, जबकि लिम्बिक सिस्टम और हिपोकैम्पस ज्यादा सक्रिय होते हैं, जो प्रेरणा, याददाश्त और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं। इसीलिए इस समय में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो ध्यान हो, पढ़ना हो या योजना बनाना, सीधे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और सोच पर असर डालता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के 3 प्रमुख स्तंभ। 1. रेपिटिशन, दोहराव। 2. इमोशन, भावना से जुड़ाव। 3. फोकस, पूर्ण एकाग्रता। जब आप रोज एक ही समय पर एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं तो दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती हैं। यही हैबिट इंस्टॉलेशन है। The 90/90/1 rule. शर्मा एक क्रांतिकारी नियम सुझाते हैं जो सभी उच्च प्रदर्शन करने वालों के लिए अमूल्य है। 90-90-1 रूल का अर्थ है 90 दिन तक, हर दिन पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण एक लक्ष्य पर काम करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है किताब लिखना तो 90 दिन तक हर सुबह 90 मिनट सिर्फ उसी पर काम करें। फोन, सोशल मीडिया, ईमेल, मीटिंग, इन सभी को बाद में रखें। ये नियम आपकी उत्पादकता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। द 6010 मेथड, फोकस का रहस्य। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि इंसानी दिमाग सिर्फ 60 मिनट तक गहरी फोकस बनाए रख सकता है, उसके बाद ब्रेन थकने लगता है। इसलिए वे सुझाव देते हैं 60 मिनट काम करें, फिर 10 मिनट का पूरा ब्रेक लें। इस 10 मिनट में क्या करें? आंखें बंद कर लें, स्ट्रेचिंग करें, खुली हवा में सांस लें या बस चुपचाप बैठ जाएं। इसे दिन भर दोहराएं और देखें कैसे आपकी ऊर्जा और ध्यान दिन भर बरकरार रहता है। The 10 Tactics of Lifelong Genius, आरंभिक झलक। शर्मा द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस नाम से आने वाले हिस्सों में कुछ अद्भुत नियम देते हैं। इस भाग के अंत में बस इतनी झलक देते हैं।
उत्कृष्टता कोई गिफ्ट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। हर सुबह उठना और अपने जीवन की एक बेहतर प्रति तैयार करना ही जीनियस बनने का असली रहस्य है। संक्षेप में इस भाग से प्रमुख सीखें। 1. काम और विश्राम दोनों का संतुलन जरूरी है। 2. हैबिट बनाना संभव है अगर आप उसे रेपिटेशन, इमोशन और फोकस से करें। 3. 90-90/1 रूल आपकी प्रोडक्टिविटी का गेम बदल सकता है। 4. हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक आपके ब्रेन को फ्यूल देता है। यदि आप सच में अपनी लाइफ को रिचार्ज करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये भाग आपको दिखाता है कि कैसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुसंगत अनुशासन से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। भाग 7, महानता की विरासत, 5 बजे क्लब के साथ एक जीवन बदलने वाली यात्रा का समापन। एक क्रांतिकारी आदत की स्थायी शक्ति। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि सुबह 5 बजे उठना केवल एक समय सारणी नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये आत्मानुशासन, मानसिक स्पष्टता और आत्मविकास की ओर एक मार्ग है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इसे स्थायी रूप से अपना सकते हैं? लेखक का उत्तर है हाँ, यदि आप इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना ले। Temporary motivation fades. Lasting transformation begins with identity. इसलिए अंतिम भाग में हम समझेंगे कि सुबह के 5 बजे हैबिट को स्थायी कैसे बनाएं, रियल लाइफ सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है और ग्रेटनेस को कैसे जिया जाए। 1. मॉर्निंग रूटीन को आइडेंटिटी बनाइए, टेम्पररी हैबिट नहीं। जब आप सुबह के 5 बजे क्लब को एक आदत नहीं बल्कि खुद की पहचान बना लेते हैं, तभी ये जीवन में गहराई से समा जाता है। जैसे मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने जीवन के पहले घंटे में विजेता बनता है। माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। Identity change is the foundation of habit permanence. 2. द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, पुनः जागरूकता। लेखक एक गहरी बात दोहराते हैं, हर महान कलाकार, उद्यमी, एथलीट या लीडर 2 फेज में जीता है। High excellence cycle. Deep work. Focus, courageous execution. Deep recovery cycle. Rest. Reflection. Rejuvenation. आप तभी लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं जब आप दोनों फेजेस को स्वीकारते हैं। ओवरवर्क की बजाय रिदम में जिए। 3. 20-20/20 रूल को जीवन का हिस्सा बनाना। अब इस सुबह के 5 बजे फॉर्मूला को अनशेकेबल हैबिट बनाना है। ये 66 डे रूल से शुरू होता है, लेकिन इससे आगे बढ़कर इसे लाइफ फ्रेमवर्क बनाइए। 20 मिनट माइनस मूव। उठते ही तेज वर्कआउट या योग, शरीर से कॉर्टिसोल घटता है, डोपामिन बढ़ता है। 8-spoked asterisk, 20 minute. Reflect. Journaling. Gratitude. Self-talk and meditation. 20 मिनट माइनस ग्रो। बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, मेंटरशिप या डीप लर्निंग। अब ये आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आपके हर दिन की दिशा तय करता है। 4. द विक्ट्री आर, सच्चे विजेता की सुबह। लेखक इस भाग में जोर देते हैं कि द विक्ट्री आर इक्वल्स 5 बजे से सुबह के 6 बजे ये दिन का सबसे कीमती समय है, और इस समय का उपयोग केवल प्रोडक्टिव होने के लिए नहीं बल्कि अंदर से शक्तिशाली होने के लिए करें। The 4 focuses. 1. Inner mastery. 2. Daily greatness. 3. Lifelong learning. 4. Personal legacy. 5. 4 इंटीरियर एम्पायर्स, दोबारा पुनरावलोकन और समेकन। अब एक बार फिर इन चारों का उपयोग एक मजबूत आत्मनींव के लिए करें। इंटीरियर एम्पायर, कार्य, जीवन में उपयोग। माइंडसेट, सही सोच, फियरलेस एग्जीक्यूशन। हार्ट सेट, भावना, एम्पैथी और ह्यूमैनिटी। हेल्थ सेट, ऊर्जा, हाई परफॉर्मेंस। सोल सेट, आत्मा, पर्पस और पीस। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहे, ये आपका सिस्टम ऑफ लिविंग है। 6. द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। निष्कर्ष में एक बार फिर अब लेखक इन 10 टैक्टिक्स की याद दिलाते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराएं। क्रम, टैक्टिक, लाभ। 1. Tight bubble of total focus, distraction से मुक्ति. 2. 90/90/1 rule, deep work. 3. 60/10 method, sustainable energy. 4. Daily 5 concept, small wins equals big growth. 5. Second wind workout, daily momentum. 6. 2 massage protocol, restoration. 7. Traffic university, micro learning. 8. Dream team, accountability. 9. Weekly design system, strategy and planning. 10. 60-minute student, learning never stops. 7. अंतिम विचार, ग्रेटनेस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक तरीका है जीने का। लेखक एक भावुक और शक्तिशाली बात के साथ इस पुस्तक को समेटते हैं। You were born into greatness, but the world may have made you forget it. अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने अंदर की महानता को फिर से जगाना, अपने हर दिन की शुरुआत विजयी रूप में करना और एक ऐसा जीवन जीना जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों। अगर आपको द 5 AM क्लब की ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।
हम आपके लिए ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचार और किताबें लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी, अगला बदलाव यहीं से शुरू होगा। याद रखें, हर सुबह 5 बजे एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा होता है। मिलते हैं अगली अद्भुत किताब के साथ, केवल बुक इनसाइट हिंदी पर। भाग 8, एक नई पहचान की ओर, द 5 AM क्लब की अंतिम उड़ान। अपने जीवन को महाकाव्य बनाओ, किसी सामान्य स्क्रिप्ट का पात्र मत बनो। रॉबिन शर्मा। 1. ब्रेन डिटॉक्स और इंसान की मानसिक स्वच्छता। द सुबह के 5 बजे क्लब का सबसे गहरा संदेश है, माइंड इज अ गार्डन, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आप लगातार सोशल मीडिया, न्यूज़, निगेटिव लोगों और टॉक्सिक माहौल से घिरे हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे थकने लगेगा। लेखक कहते हैं, सुबह उठकर दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तभी 20-20/20 फॉर्मूला ब्रेन डिटॉक्स करता है। 20 मिनट पसीना निकालो, मूवमेंट। 20 मिनट माइंडसेट, रीडिंग, प्लानिंग। 20 मिनट सोल सेट, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग। यही समय है जब आप अपने ब्रेन में दुनिया के सबसे बड़े विचारक, लेखक और विजनरीज की सोच को इंस्टॉल कर सकते हैं। 2. He who sweats more in training bleeds less in war. यह वाक्य पूरे क्लब का मूल मंत्र है। जब आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और आत्मविकास की ट्रेनिंग करते हैं, तो जीवन के असली संघर्ष आसान लगने लगते हैं। 5 AM क्लब के अभ्यास से मानसिक सहनशीलता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता तीव्र होती है, आत्मसंयम एक आदत बन जाता है। 3. एनर्जी मास्टरी और डीप रिकवरी का सिद्धांत। रॉबिन शर्मा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, एलीट परफॉर्मर्स डोंट वर्क हार्डर, दे रिकवर स्मार्टर। यानी आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट रिकवरी भी करनी है। नींद की गुणवत्ता सुधारना, शरीर का पोषण ठीक रखना, स्क्रीन टाइम सीमित करना, ये सभी जरूरी हैं। लेखक ट्विन साइकिल्स ऑफ पीक परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं। 1. हाई एक्सीलेंस साइकिल, फोकस्ड काम, नो डिस्ट्रैक्शन। 2. डीप रिकवरी साइकिल, नेचर में समय, रिलैक्सेशन, डिजिटल डिटॉक्स। यही बैलेंस आपको लंबे समय तक ऊर्जा से भरपूर और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। 4. द 4 इंटीरियर एम्पायर्स का समापन, पुनरावलोकन। द सुबह के 5 बजे क्लब सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि एक भीतर से रीबिल्ट इंसान बनाने का मार्ग है। 4 भीतरी साम्राज्य। 1. माइंडसेट, सोच, आपके विश्वास और नजरिए की शक्ति। 2. हार्ट सेट, भावनात्मक ताकत, पुराने घावों से मुक्ति और करुणा। 3. हेल्थ सेट, शारीरिक ऊर्जा, रोज व्यायाम और फिट शरीर। 4. सोल सेट, आध्यात्मिक जागरूकता, मौन, ध्यान और आत्मचिंतन। हर सुबह 5 बजे आप इन चारों क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा संवारते हैं। महीनों बाद एक नया और ताकतवर इंसान आपके अंदर खड़ा होता है। 5. अंतिम कहानी, एक राजा, एक गुरु और एक उत्तराधिकारी। कहानी में टाइकून, बिलियनियर, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब परिवर्तित हो चुके हैं। एंटरप्रेन्योर आत्मविश्वास और अनुशासन से भर गई है। आर्टिस्ट को अब अपनी क्रिएटिविटी का केंद्र मिल गया है। टाइकून अपने संघर्षों को शांति से समर्पित कर देता है। टाइकून अपने अंतिम शब्दों में कहता है, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। जो मैंने सीखा वो अब तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है जो दुनिया को बदल सकती है। बस हर सुबह 5 बजे जागना मत छोड़ना। यह कहानी अब किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद से जीतना चाहता है। 6. द विक्ट्री आवर, जीवन को जीतने की घड़ी। विक्ट्री आवर का मतलब है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक की वो जादुई घड़ी जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ये वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। ये वो समय है जब आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन मिलता है। ये वो समय है जब सबसे महान आइडिया आपके दिमाग में जन्म ले सकते हैं। लेखक सलाह देते हैं, इसे रिचुअलाइज करो। जैसे ब्रश करना रोज की आदत है, वैसे ही सुबह के 5 बजे को भी आदत बनाओ। इसे ऑप्टिमाइज करो, प्लानिंग, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन से इसे और बेहतर बनाओ। इसे इंटरनलाइज करो ताकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। 7. साधारण नहीं, असाधारण बनो, अंतिम प्रेरणा। रॉबिन शर्मा का आखिरी संदेश बेहद शक्तिशाली है। Don't live the same year 75 times and call it a life. द सुबह के 5 बजे क्लब आपको एवरेज जिंदगी से एक्स्ट्रॉर्डनरी जिंदगी की ओर ले जाता है, जहां फेयर की जगह करेज है, जहां एक्सक्यूजेस की जगह डिसिप्लिन है, जहां वेस्टेड टाइम की जगह पर्पसफुल एक्शन है। आपके अंदर वो ताकत है, बस उसे रोज सुबह 5 बजे जगाना है। आपने अभी सुनी रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग किताब द सुबह के 5 बजे क्लब की पूरी समरी। अगर आप भी एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो कल सुबह से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। हर सुबह 5 बजे उठिए, खुद से मिलिए और उस इंसान को जगाइए जो इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल बुक इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब की समरी में। तब तक के लिए अपने जीवन को एक कृति बनाइए। धन्यवाद। द सुबह के 5 बजे क्लब कोई किताब नहीं, ये एक क्रांतिकारी जीवन दर्शन है जो आपके सोने के समय नहीं, आपके जागने के निर्णय पर आधारित है।
जो लोग हर दिन सूरज से पहले उठते हैं वो दुनिया में सबसे आगे निकलते हैं। तो क्या आप भी कल सुबह 5 बजे क्लब में शामिल हो रहे हैं? फैसला आपके हाथ में है।